पंडित जी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने पर यादों और अनुभवों के ऊंचे ऊंचे टीले नजर आते हैं। गुजरे हुए अनगिनत वसंत और पतझड़ नजर आते हैं। अपनी गलतियां समझ आती हैं तो बहुत सारे पलों की मीठी यादें गुदगुदाती भी हैं। अब पंडित जी सोचते हैं कि अगर वक्त रहते जिंदगी की समझ और जीने का सलीका आ गया, बीत गया, उसका क्या कर सकते हैं। अब तो जो और जितना बचा है उसी को संभाल के सही से रख लें तो सुकून से आंखें बंद कर पाएंगे। इधर उनके ब्लॉग के जरिए कई तरह के लोग उनसे जुड़ रहे हैं। कई दूसरे ब्लॉगर्स भी संपर्क में आने लगे हैं जो बिल्कुल अलग विषयों पर लिखते हैं। पंडित जी को नए नए लोगों से ये जुड़ाव और उनके जरिए मिलने वाली जानकारियां काफी भा रही हैं। उनके मित्र ब्लॉगर्स ने एक योजना बनाई कि क्यों ना सभी लोग वास्तविक दुनिया में भी मिलें, एक दूसरे से परिचित हों, क्योंकि अभी तक वे सिर्फ एक दूसरे को इंटरनेट से ही जानते थे। लगभग सभी को यह विचार बहुत पसंद आया। तय हुआ कि एक खास दिन पर एक शहर तय करके सब वहां पहुंचेंगे और एक मिलन समारोह किया जाएगा। पंडित जी भी इस कार्यक्रम में पत्नी के साथ शिरकत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। उनके शहर से एक युवा ब्लॉगर भी थे जिन्हें इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला था और वे पंडित जी के साथ ही ट्रेन से इस कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे। अब वापस पंडित जी की तरफ आते हैं। जब पंडित जी इस महाशय से रेलवे स्टेशन पर मिले तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से पंडित जी का अभिवादन किया। इस युवक का नाम रोहित था। पंडित जी और उनकी पत्नी को भी इस जोशीले लेकिन सभ्य युवा से मिलकर खुशी हुई। ट्रेन में बैठते ही जो रोहित की बातें शुरू हुई तो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर ही खत्म हुई। इन बातों में उसकी अब तक की जीवन कथा से लेकर उसकी अब तक की तमाम उपलब्धियों की दास्तान भी थी। रोहित ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। रोहित का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था जहां बहुत तंगी तो नहीं थी लेकिन हर खर्च बहुत सोच समझ कर होता था। बकौल रोहित वो पढ़ाई में बहुत तेज था और छोटी उम्र से ही ट्यूशन पढ़ाने लगा था। उसका कहना था कि उसने अपनी पढ़ाई का खर्च एक उम्र के बाद खुद ही उठाया था। फिर उसने स्कूल से निकलकर पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई इंसान को सिर्फ किताबी ज्ञान दे सकती है, जिंदगी जीने का हुनर नहीं सिखाती। इसीलिए उसने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू किया और दुनिया में जीने के तौर तरीके सीखने लगा। रोहित ने बताया कि उसने कम वक्त में ही खूब पैसे कमा लिए थे और उसके घर में उसकी वजह से वो खुशहाली आ गई जिसके सपने वो लोग हमेशा देखते आ रहे थे। फिर रोहित ने बताया कि उसने नए हुनर सीखे, 2 विदेशी भाषाएं सीखी और भी बहुत कुछ सीखा। फिर उसने जब इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा तो यहां भी अपनी पहचान बहुत जल्द बना ली। उसे इस बात का बड़ा गर्व था कि इस कार्यक्रम में भी वो सबसे कम उम्र है। रोहित की बातों में बस अपना ही जिक्र था। पूरे रास्ते ना तो उसने पंडित जी से उनके बारे में पूछा न उनके काम के बारे में। मिलन समारोह बहुत अच्छा आयोजित किया गया था। देश के लगभग हर हिस्से से ब्लॉगर्स आए थे। एक दूसरे से जान पहचान बनाने में ही पहला दिन निकल गया था। अगले दिन सबको अपनी रुचि के विषय पर थोड़ा थोड़ा बोलने का समय दिया गया था ताकि लोग और अच्छे से एक दूसरे को समझ सके। रहने व खाने की व्यवस्था एक होटल में सबके आपसी सहयोग से की गई थी। अगले दिन पंडित जी नाश्ता करने के बाद होटल के लॉन में टहल रहे थे कि तभी वहां रोहित आ गया। वो हमेशा की तरह बहुत जोश में था। उसने पंडित जी से पूछा कि क्या वे आज भी गीता का कोई श्लोक सुनाएंगे जैसे अपने ब्लॉग में लिखते हैं। उसके सवाल में जैसे एक कटाक्ष था। फिर उसने अपने ब्लॉग के विषय में बताना शुरू किया। यूं तो उसके हिसाब से उसकी बेशुमार रुचियां थीं, लेकिन आजकल वो विलुप्त होते पक्षियों की जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा था। उसके ख्याल में इस दौर में अब लोगों को आध्यात्मिकता की जगह व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत थी। पंडित जी ये सब सुनकर बस मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि रोहित को अपनी नासमझी की वजह से अहंकार, अपनी उपलब्धियों पर खुश होना सबका अधिकार है, लेकिन अपने आगे बाकी लोगों को तुच्छ समझना या उन्हें कमतर होने का एहसास करवाना अहंकार कहलाता है, जो कि मनुष्य जाति के सबसे बुरे गुणों में से एक है। इसीलिए पंडित जी को लगा कि रोहित को इसका एहसास करवाया जाना जरूरी है ताकि वो समय रहते इस अवगुण के जाल से बाहर निकल सके और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग कर सके।
कार्यक्रम शुरू हुआ और हर वक्ता के पास बोलने को कुछ बेहतरीन था। किसी के पास गांव देहात के किस्से तो किसी के पास किताबों की दुनिया की जानकारी, कोई कानून का ज्ञाता तो कोई कवि, किसी के पास दुनिया घूमने के अनूठे अनुभव तो किसी के पास इतिहास की गहरी जानकारी। हर कोई अलग अलग संघर्षों से तप कर बना हुआ जिसे वो बयां नहीं कर सकते थे, लेकिन सब जानते थे कि बिना जीवन के उतार चढ़ाव देखे लोग इतने अनुभव नहीं समेट सकते। इसी तरह पंडित जी की भी बारी आ गई। जीवन में कम ही मौके आए थे जब पंडित जी ने किसी मंच से लोगों को संबोधित किया था। दोस्तों की महफिलों में बात करना या ब्लॉग लिखना एक अलग बात थी। यहां एक अलग ही संकोच उन्हें महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने साहस करके बोलना शुरू किया। संबोधन के बाद जो उन्होंने कहा वो इस तरह से था। आप सबके अनुभवों और जानकारियों को सुनते हुए मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूं कि आज यहां आपके बीच बैठा हूं। मेरे पास बताने को कोई किस्सा नहीं कि आप लोग हैरान हो, न कोई जानकारी कि आपको चकित कर सकूं। मैंने अभी तक एक बहुत साधारण सी जिंदगी जी है जिसमें दाल रोटी की फिक्र और जिंदा रहने की जद्दोजहद है। रुचि के नाम पर बस एक ही है कि पढ़ने का शौक रहा, जो उम्र के साथ धार्मिक किताबों की तरफ ज्यादा हो गया। जो थोड़ा बहुत सुना, पढ़ा और समझा वो सबके साथ बांट लिया। ये तो आप जैसे लोगों का बड़प्पन है कि मेरे अधकचरे ज्ञान को भी सम्मान दिया और अपने बीच उठने और बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। अब क्योंकि सभा का नियम है कि अपनी रुचि के विषय से कुछ सुनाना जरूरी है, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक आप सबको सुनाना चाहता हूं। प्रकृतेः क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संसार की सभी गतिविधियों को प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, लेकिन अज्ञान में आत्मा शरीर के साथ झूठी पहचान से बहकती है, खुद को कर्ता मानने लगती है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार के सभी कर्म प्रकृति द्वारा पहले से तय हैं। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये प्रारब्ध में बहुत पहले लिखा जा चुका है। ऐसे में जब आत्मा को लगता है कि ये सब उसके द्वारा हो रहा है, तब वो अहंकार से ग्रस्त हो जाती है, जबकि ये अज्ञानता की निशानी है। हम जीवन में क्या करते हैं, क्या नहीं, इसके प्रति सजग होने और अहंकारी होने में बहुत फर्क है। अपने कर्म के प्रति सजग होना हमें सफलता और शांति देता है, लेकिन उसके प्रति अभिमान या अहंकारी होना हमें दुख देता है, अपमानित भी करवाता है। यह जीवन का ऐसा सच है जो यदि हम समय रहते समझ लें तो कई दुखों से बच सकते हैं। प्रकृति से हम इसके अनेक उदाहरण सीख सकते हैं। जितना ज्यादा फलों से भरा पेड़ होगा, उसकी टहनियां उतनी ही झुकी होंगी। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है, यह हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। पंडित जी द्वारा इस श्लोक की सुंदर व्याख्या सुनकर सबका मन प्रसन्न हो गया। शायद रोहित को भी उसके अहंकार का एहसास हो गया, यह हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन जिसने भी इस श्लोक को एकाग्रता से सुना, इसका अर्थ और संदेश समझ गया था। इस तरह बहुत सारे अनुभवों और ज्ञान के साथ यह मिलन समारोह समाप्त हुआ। वापसी में रोहित एक बार फिर पंडित जी के साथ ही था, लेकिन इस बार वो उनसे गीता ज्ञान समझाने का आग्रह कर रहा था। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और भागवत गीता को प्रणाम किया और सबकी बुद्धि प्रकाशित करने की प्रार्थना भी की।